गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ में मतलब कैसे कैसे मोशंस, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, है ना, कैसे कैसे वो रोटेट करता है। मोशंस पढ़ेंगे हम अर्थ के। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। आपको पता है अर्थ 2 तरीके से घूमती है, 2 तरीके से 2 टाइप्स के मोशंस होते हैं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपनी ही जगह पर अपनी ही एक्सिस पर जब घूमती है तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब सन के आसपास, सन के पूरे अराउंड घूमती है अर्थ, तो उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, जो मतलब एक्सिस ऑफ द अर्थ है ना, उसकी एक इमेजनरी लाइन है। मैक्स एन एंगल, जो एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का, उसे हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको डायग्राम मैंने पहले भी बताया था ना, ये देखिए ऑर्बिटल प्लेन है, इसमें 66.5 डिग्री पे घूमती है। The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun. जो अर्थ है वो receives लाइट कैसे करती है, सन से लाइट रिसीव करती है। Due to spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. जैसे आप 3.2 में देख रहे होंगे, देखिए जब सन की पूरी रेस अपनी अर्थ पर पड़ती है ना, जब दिन होता है, जब सन की रेस पूरी अर्थ पर नहीं पड़ती, और जो ये ब्लैक ब्लैक एरिया दिख रहा है जब रात होती है, ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जब सन की डायरेक्ट रेस जब इस अर्थ पर यहाँ पर जिस जगह पर सन की रेस पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जिस जगह पर नहीं पड़ती उसके जस्ट अपोजिट रात होगी। यही इसमें बताया है। देखिए, द सर्कल डज नॉट कोइंसिडेंस विद द एक्सिस। The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. 24 hours लगते एक रोटेशन, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में उसके एक्सिस से अर्थ को। The period of rotation is known as the earth day. This is the daily motion of the earth. ये क्या होता है, डेली मोशन होता है। मैंने आपको बताया ना इस पिक्चर में। What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट ही ना हो तो क्या होगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. वो रीजन क्या होता है, गर्म होता है, दिन का टाइम होता है जब अर्थ पे मतलब रेस पड़ती है सन की। द अदर वाउंड रिमेन इन डार्कनेस, और जो उसके अदर मतलब अपोजिट साइड है वहाँ पर क्या होता है, डार्कनेस होता है, ठंड रहती है उस टाइम पर, ठीक है। और जो मतलब जो 6 महीने जहाँ पर रात रहती है, 6 महीने दिन होते हैं, ऐसे जो शहर होते हैं ना, बहुत मतलब उनकी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, मतलब पॉसिबल नहीं होता है रहना इस तरीके से कि बिल्कुल 6 महीने रात हो, बिल्कुल 6 महीने दिन हो। क्या आप लोगों को भी ऐसे करेंगे तो क्या आप रह पाएंगे? द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो सेकेंड मतलब मोशन होता है अर्थ का, जो वो सन का चक्कर लगाती है, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें उसको 365 दिन 365.5 डेज लगता है, मतलब 1 साल लगता है पूरा सन का चक्कर लगाने में। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज, जिसे हम 365 डेज को हम 1 साल बोलते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हमारा जो मौसम है, सब चीज़ें हैं, सब उसी तरीके से रोटेट होती है। जैसे 21 मार्च है तो 21 मार्च के टाइम पे क्या है, जैसे ये ऑटम का सीज़न है, उसके बाद अगर हम इधर आएंगे तो इधर विंटर आ जाएगी, फिर इधर आएंगे तो इधर ऑटम आ जाएगा, फिर इधर आएंगे तो इधर समर आ जाएगा, है ना। तो यही सब सीज़न मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीज़न। तो जिस तरीके से अर्थ मतलब रिवॉल्व करती है, घूमती है, सन का चक्कर लगाती है, उसी तरीके से क्या होता है, सीजन्स भी चेंज होते जाते हैं। जैसे ऑटम आया, फिर क्या आया, विंटर आया, फिर स्प्रिंग आया, फिर समर आया, उसी तरीके से ये भी सब रोटेशन होता है। 6 hours saved every year.
हर 6 घंटे हर साल बचते हैं तो एक दिन बन जाता है, और वही एक दिन क्या होता है, लीप ईयर हो जाता। नहीं सॉरी, वो क्या होता है 28 फरवरी, जब 4 साल में एक बार ऐसा होता है ना, जब 29 फरवरी होता है। तो ये जो 6 घंटे बचते हैं ना, वो ऐड होके पूरा एक दिन बनाते हैं, 24 घंटे बनाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है फरवरी के मंथ में। तो उससे क्या होता है 29 फरवरी हो जाता है 4 साल में एक बार, उसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है। ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। हमारा जो ईयर है वो डिवाइड रहता है मतलब 4 सीजन में, समर में, विंटर में, स्प्रिंग में और ऑटम सीजन्स में। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब अर्थ जैसे जैसे अपनी पोजीशन चेंज करता है सन का चक्कर लगाते लगाते, उसी तरीके से सीजन्स भी चेंज होते हैं। ठीक है। ये एक्टिविटी दे रखी है आपको। The longest day and the shortest night at these places occur 21st जून। 21st जून को, मतलब हमेशा हर साल 21st जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, 21st जून को होती है। और विंटर सॉल्स्टिस मतलब क्या होता है, 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilt towards as the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn. A large portion of a southern hemisphere gets light. Therefore, it's summer to southern hemisphere with the longer days and shorter nights. The reverse happens in the north hemisphere to winter solstice. 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो डायरेक्ट जो सन की लाइट है वो रिसीव करता है। ठीक है, साउथ पोल से। तो साउथ पोल क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट ही क्या पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. 21st मार्च को और 23rd सितंबर को जो सन की डायरेक्ट रेज होती है वो कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। इस दिन जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, कोई टिल्टेड नहीं होता है, कोई पोल्स मतलब जो डायरेक्ट रेज होती है वो इक्वेटर पे पड़ती है। तो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। तो इस दिन इक्वल दिन मतलब पूरा दिन भी बराबर और पूरी रात भी बराबर होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ऑन 23rd September इट्स द ऑटम सीजन। 23rd सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, एंड स्प्रिंग सीजन होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। ऑटम सीजन कहाँ होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। द अपोजिट इन दिस केस ऑफ 21st मार्च, मतलब इसी का अगर हम अपोजिट देखते हैं 21st मार्च को, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा। Thus, you find that there are days and nights can changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. आप इस सब चीज़ों से क्या समझे कि जो हमारा रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है, इसी के कारण हमारे सीज़न में, हमारे दिन में, हमारे रात में, सब में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर, और इन सब के क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल ही गए हैं। तो अच्छे से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और अच्छे से उसमें अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखिए। ठीक है क्लास, बाय बाय।